गणपति भगवान की जय। हे विश्वेश्वरी, आप मोती की लड़ियों से सुशोभित मुकुट धारण कर अत्यंत सुंदर मालूम होती हैं। जिनके मुख की प्रभा पूर्ण चंद्र के समान है, उन चौथ माता की मैं बारंबार वंदना करती हूँ। पहली कहानी। एक सेठ का 7 बेटा और एक बेटी ही। 7 भाइयों की एक बहन बहुत लाडली ही। छोटी उम्र में सेठ भी की शादी कर दी। शादी के बाद पहलो व्रत करवा चौथ को ही पड़े हो। बाट माँ का घर ही चौथ को व्रत भूखी देख कर भाई बहन सारा भाई बहुत दुखी हुआ कि भैया बहन भूखी क्या न रहसी, जो आपका ज्યાં ત્યાં कर અને बोले कि टीला पर कोई भाई तो भाई आग जलाई, कोई सामने चालनी लगा दी और कई बुला कर लाया। बोला देख बहन चांद उग गयो, अर्घ दे ले। वह बोली भाई भाभ्या आ जाओ चांद उग गयो। पर वह बोली कि नहीं भाई थाको चांद उग्यो, माको तो कोनी उग्यो। तो वह तो अर्घ दे ली। सीधी छोटी सी बिथी समझ ही को नहीं। अर्घ देकर जिमण ने बैठी, सासरा से बुलाओ आ गयो। वह सासरा जा रही तो भाई माँ बोली सबने प्रणाम जरूर करती रही जे। बोले ठीक है। तो वह जाते सबने प्रणाम करते गई। बैठे पूगते ही सब सुबारे तो झूला में जेठूती बाई मिल गया। झूला में बैठा तो बा ने प्रणाम करी तो बा ने अखंड सौभाग्य को आशीर्वाद दी जेठूती बाई। भीतर जाकर मालूम पड़ो कि पति जीवित को नहीं। तो भी का परिवार वाला ना बा बहुत बोली कि भाई आने तो गांव का बारे मारे एक झोंपड़ी कर दियो और बठे मैं तो आने लेकर बठी रहती हूँ। सब बोलिया भाई ठीक है, कि इच्छा है तो इतो कर देवा। तो कर दिया और खाना पीना को सामान रख दिया। अब आपका 30 पत्थर रख ली, रोज एक एक अलग करती रहती। 30 हो जाता एक जगह, तब फिर चौथ को व्रत कर लेती और चौथ को व्रत करती। चूरमा को लड्डू और एक गड्डी पानी चढ़ा देती। हर महीना की चौथ में करती रहती। यहाँ करके दिन बीतता गया। चौथ पहली वाली चौथ आई और चौथ माता का पैर पकड़ लिया। चौथ माता बोली कि भाई सामने अब कार्तिक का महीना की जो चौथ आसी भी का पग मत छोड़ी जे, भी क्षमा याचना करी जे। तो अब बोली ठीक है। जब करवा चौथ आई तो चौथ माता आई, कहने लगी वही करुओ पी, ये करुओ पी। 7 भाइयाँ की बहन करुओ पी, झूठा व्रत करने वाली करुओ पी, चांदनी में चांद देखने वाली करुओ पी। वह सुनता ही चौथ माता का पैर पकड़ ली और क्षमा मांगने लगी। बोली माँ मैं छोटी सी अनजान कुछ भी समझ को नहीं पाई, थे बहुत दयालु हो, मेरो सुहाग भाग लौटा दो। चौथ माता ने दया आ गई। बोली रोली की टीका में सुरोली काटी, नुआ सु मेहंदी और चावल लेकर भी का छांटा दिया। भी समय भाई पति में जान आ गई, भी का पति में जान आ गई और चौथ माता अमर सुहाग भाग को आशीर्वाद देकर तो अंतर ध्यान हो गया। अब भी रात भर तो आपकी चौपड़ पासा खेलिया और बठी न सुबह जब हुई तो ग्वाल वाला ने भेज दी घर। बोली कि भाई जाकर खबर कर दो कि था बेटा बूना लेना आ जाओ, गाजा बाजा का सागा। तो परिवार वाला बहुत राजी हुआ सुनकर और गाजा बाजा लेकर आया और बेटा बूना सागा लेकर चला गया। घर में खुशियाँ लौट गई। हे चौथ माता सबकी गलती न क्षमा करीजिए और सब न अमर सुहाग भाग दीजिए। हे चौथ माता जी हमारे लाडली छोटा बड़ा में फ़र्क नहीं समझकर सभी ने प्रणाम करते, सभी को आशीर्वाद लिए। मियाँ सब ने ही समान दृष्टि से देखने की शक्ति दीजिए माँ, सब और भूल चूक माफ़ करीजिए। मानधाता कहने लग गया कि जी समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करना चले गयो। द्रौपदी बहुत चिंता करने लगी और अर्जुन बड़ो कठिन कर्म प्रारंभ कर दिए, किंतु विघ्न डालने वाला शत्रु बहुत है। इस प्रकार चिंता करके वह श्री कृष्ण जी से जाकर विघ्न को नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी बोली हे सर्व जगत का नाथ, थे कोई इसो व्रत बतलाओ जिका सारा विघ्न को नाश हो जावे। श्री कृष्ण जी बोला हे महाभागे, थे पार्वती जी भी श्री पार्वती जी भी शंकर भगवान जी सु आई प्रश्न करया हा। तब शंकर जी भी पार्वती जी ने वही बतलाया कि हे वरा राय, करवा चौथ को व्रत नाम को व्रत है, बिना जरूर कहनो करनो चाहिए और सुनकर विघ्ना को नाश हो जा बिना करना सु। तब पार्वती जी बोलिया कि भाई करवा चतुर्थी को व्रत किस की प्रकार करा और के विधान है और कौन आगे करियो। तब शंकर जी बोलिया कि एक विद्वान पुरुषा में सुशोभित लोका में वश में करने वाली दिव्य स्त्रियां सु शोभायमान जठ है, सदैव ही वेद ध्वनि होती, विश्व स्वर्ग में भी मनोहर परम
रमणीक शुक्र प्रस्थपूर्व में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण हो, वो भी व्रत करके धन धान्य पुत्र और आयु सुप्राप्त हो। इकलिए आप सब भी ई व्रत न यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहवे कि भाई ऋषियों, ई प्रकार कृष्ण भगवान का वचना न सुनकर द्रौपदी ई व्रत करवा चौथ को व्रत कर्यो, जिका का प्रभाव सु संग्राम में कौरवा ने जीत कर अतुलनीय राज ने प्राप्त करया और जिसु बाको सब दुख जातो रियो। वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी को करवा चौथ को व्रत की कथा। गणेश जी की कहानी। एक बामण बामणी यहाँ, और बामण देवता जी का सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करता और आता और गणेश जी का तन मन सु बहुत भक्ति भाव सु पूजा करता। बहुत माँ को नियम पक्को, पर ब्राह्मणी ने बहुत चिड़ मस्ती पूजा करना सुबह सु। तब बोली कि एक दिन के करीब आपकी बहुत गुस्सा होती रहती, पर एक दिन तो बात हो भगवान की गणेश जी की मूर्ति नहीं छुपा दी। जब ब्राह्मण देवता गंगा जी सु नहा धो आया तो वह देखा कि अरे मूर्ति कट गई। बोलिया कट है, तो पत्नी बोली मन कौन मालूम। बामणी मना कर गई, बोली कि मन कौन मालूम। तब वो बहुत दुखी हो गयो, रोने लग गयो और खाणो पीणो सब छोड़ दियो। तब ब्राह्मणी समझाई कि थे खाणो और छोड़ना सुखी है, एक मूर्ति इतनी सी मूर्ति की क्या इतनी चिंता करो। पर ब्राह्मण देवता तो कुछ भी को नहीं बोला, मैं को नहीं खाऊं। बाकी दशा देखकर गणेश जी की मूर्ति हाँस पड़ी, तो हाँस पड़ी बठूँ तो ब्राह्मणी दौड़ी बैठी, जाकर देखा तो भाई मूर्ति में शू हंसी आ रही है। तब लेकर आई और बोली कि देखो मूर्ति भी हंस रही है। ब्राह्मण देवता तो गणेश जी की मूर्ति देखकर सीना सू लगा लिया और रोने लग गया। थोड़ी देर में ही गणेश जी ने दर्शन देकर वर मांगने के लिए बोलिया। ब्राह्मण देवता बोलिया कि मन तो जीवन में सुख शांति का सागर जीवन बिता सकूं और भगवान थाना कदे न भूलूं और थाको नाम सदा लेते रहूं और पूजा करते रहूं। तब गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण देवता घर में सब कुछ ब्राह्मणी का मन लायक हो गया। ब्राह्मणी तो राजी होगी बहुत, और ब्राह्मण देवता पर आपका नियम का पक्का अब आपको नियम कौन छोड़ा। और मूर्ति ने ले जाकर मंदिर एक पास में मंदिर और बट्ठा रख लिया और रोज जाकर बैठा नियम से पूजा करता। तब आप ब्राह्मणी बोली कि भाई थे गणेश जी ने घर क्यों को नहीं लेकर रखो, बारह क्यों बैठा मंदिर दूसरा मंदिर में क्यों रख रखे हो। तब बोले भाई तने पसंद को नहीं के लिए को नहीं ला रखे हूँ। तब आप माफ़ी मांगी और बोली कि मैंने माफ़ कर दो, अब अपन दोनों मिलकर पूजा करांगा। गणेश जी महाराज अपन घर ने पूरा सब कुछ दिया, अपन इसलिए अपन ने दोनों मिलकर पूजा करनी चाहिए। तब गणेश जी महाराज जिया भी ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सुखी करया और वहाँ का घर में सुख शांति आई। मियाँ सब का हुआ। हे गणेश जी भगवान मानव विवेक और बुद्धि दे जो कि कभी कोई का श्रद्धा भक्ति में विघ्न न डाला, भूल चूक माफ़ करी जो। चीखी कहानी। एक बामण बामणी हाँ गांव में रहता आपका, और वहाँ को आराम से चालतो। फिर एक दिन बामण देवता जब 12 सुजाक आया, बोले भाई कुछ आज तो कुछ मिलो को नहीं। तब ब्राह्मणी बोली कि भाई तब फिर थे कि कल ही आया। बात तो यहाँ नहीं बोल दी, पर ब्राह्मण देवता ने बहुत खराब लगे जो तो आपका भी टाइम में 12 ही निकल गया और चलते चलते रात होने लगी। जब एक टीला का बैठा पुग गया, बोला कि भाई जो भी अटका देवता है वह मेरो ध्यान रखी जो, मैं तो अठे ही सो रही हूँ। तो बटे एक सांप सपनिया वह रात और बाकी निगाह रखी। और सुबह होते होते जब सांप चुगा पानी के लिए जान लग गयो, तब वह बोली सपनी कि भाई ते तो अटकार कटा जाओ, दूसरा सांप आवे हंसी करे मस्करी करे खिलोल करे तो अच्छी कौन लगे। और तो वो कार खड़ा गयो और पीछे सुबह सपनी खुद ही सबसे हंसी मजाक करे और बातें करे। तब भी बामण देवता ने बात अच्छी कौन लगी जो बतो 2 कांकरी की मार खा गया और घर फूक गया। तो घर आ गया तो बामणी तो वे बा को इंतजार करे ही, जल्दी सु पानी और दियो नहाना धोना कर लिए। पूजा पाठ और करया और रसोई बनाई, जिमना बिठाया। जिमना बैठा तो बतो और बठी ने नाग देवता घर गया तो बस अपनी शिकायत लगाई। बोलिया कोई बात को नहीं, मैं अभी जान ले लेसी हूँ। और वह तो आकर अठा प्रेंडा में बैठ गया, जटा पानी रखा बैठा छुप कर बैठ गया नाग देवता। अठा जब ब्राह्मण देवता आपका जिमना बैठा तो माना ध्यान में अरे मैं तो लोटो भूल गया, उठन लग गया। जी छींक आ गई तो पत्नी ब्राह्मणी जी बोलिया कि भाई रुक जाओ अभी उठो मत। फिर दोबारा उठन लग गया, फिर छींक आ गई तो फिर वाना रोक दी। तो बोला अरे मैं तो भाई तेरी चरित्र देखा, पति मार सती बन जावे इंसान में तो देखा।
मैं तो कल जानवर में भी देखा। तब बोले कई बात हुई, तब सब सारी बात बता दी, सुबह की जितनी भी बात हुई ही। तब एक बाद उठ कर जाकर पानी लेना गया। पानी जी ही लेना गया, लोटा सु पानी भरा, जब तक नाग देवता वहाँ का चढ़ना में पड़ गया। बोले मना माफ़ कर दो, आज तो मैं यही पेट पलाना चालू, आज थाकी जान ले लेते तो खेरो कितना जन्म तक मेरो पाप कौन छूट तो। और आज छींक आ गई जिका सूथे बच गया। तो और सांप तो बना माफ़ी मांग कर बैठू चले गयो। और सपनी ने और 2 जाकर लगाई। अठ बामण देवता हे छींक पाता, ज्या बामण देवता की रक्षा करी भी सब की करी जो। सुनता गिनता कहानी कहता सब पर कृपा बनाए रखी जो छींक पाता। अब एक तपसी तपस्या करे, और वहाँ की तपस्या तो भगवान बोला कि भाई देखो नारद जी थे, देखो वहाँ की तपस्या क्या इनकी चल रही है। नारद जी बोला ठीक है, आगे परीक्षा लेवा। ऊपर सू आपका 1.25 करोड़ को मुंदड़ो फेंक्यो तो वो तो जल्दी सू टटोल कर उठा कर देख लियो, और उठा कर गुड्डा के नीचे छुपा लियो। नारद जी बोला भाई तपसी जी किसी की तपस्या चल रही है? बोला बहुत अच्छी चल रही है। बोला गोड्डो उठाओ। गोड्डो उठाए तो 1.25 करोड़ को मुंदड़ो निकलियो। तो बोले भाई महाराज मैंने माफ़ कर दो, मेरा लालच आ गयो, अब मेरो पाप किया उतरसी। बोला भाई अब थाकी तो जितनी तपस्या करेड़ी बात होगी। अब तो बोला मैं और तपस्या करूँगा, पर मेरा और भी कुछ करो जिका सु मेरो थोड़ो पाप कम हुए। तो बोले भाई चलो थाने थाका लिए जो जो बामण ने जी माँ का दक्षिणा नहीं देसी वो थाने दे देसी धर्म। बेन बेटी ने बुला कर और बाने कुछ दे कर विदा न करसी तो थान दे देसी धर्म। कहानी कथा के कर थाको नाम नहीं लेसी तो थान दे देसी धर्म। तो बोला भाई अब थे ताकि तपस्या करो, मैं माँ की कहानी कथा करा। हे भगवान जी तपसी जी का लालच आ गयो, यहाँ कोई ना आवे, कदे भी कोई चीज़ के लिए लालच न होवे। भगवान भूल चूक माफ़ करीजो, सब पर कृपा बनाए रखीजो। हे छोट माता बारंबार नमस्कार, भूल चूक माफ़ करीजो। श्री कृष्ण।